अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को ऑन कर लीजिए। सो वेलकम अगेन एवरीवन। और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्लाइड तो सबका वेलकम कर रही है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें फोकस के साथ में पूरा अपना यहाँ पे परसेंटेज दे रहे हैं सीखने में। और अगर दे रहे हैं तो आप एक एक स्लाइड को अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, तभी आप अच्छे से आज के टॉपिक को क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेशन के ऊपर। जैसे कि बात की जाए कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करें, ये है आज का हमारा टॉपिक। आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे और ज्यादातर लोगों का 100% गारंटेड कर सकती हूँ मैं, 10 में से 3 का रिजल्ट निकाल लेते हो ऑन जूम, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जो निकाल भी लेते होंगे अच्छा, और ज्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ जो 10 में से 3 का ही रिजल्ट निकाल पाते होंगे, क्योंकि इनविटेशन एक स्किल है, एक कला है, एक पावर है जो हमें सीखनी पड़ती है। और आप लोगों के अंदर अगर नहीं है तो इसको डेवलप करना पड़ेगा। बिना डेवलप किए आप सोचें कि मैं 10 की जगह 20 को इनवाइट कर लूं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बिना सीखे आप बिल्कुल इनवाइट कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम जानते हैं प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपको इनविटेशन के मास्टर बनना ही है तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ बताया भी गया है इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, ये आपको इसी सेशन में क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो मास्टरी करने वाले लोग लास्ट तक सेशन अटेंड करेंगे, और बिना मास्टरी करना चाहने वाले लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होते रहेंगे। तो अवेलेबल नेटवर्क में बैठिएगा तभी समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनविटेशन क्या है। इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। अगर आप इनविटेशन मीन्स समझेंगे तो इनविटेशन का मतलब क्या है। कुछ लोग सोचते हैं बार बार यही हमें क्यों बताया जाता है, तो बार बार इसलिए बताया जाता है कि आपको ये चीज याद रहती है कि इनविटेशन का मतलब ट्रेलर होता है। नहीं रहती है, उसके बाद भी एक एक घंटा लोग ऑन कॉल लगे रहते हैं। इनविटेशन तो हमारा ऑन कॉल ही होता है ना, फिर भी एक एक डेढ़ घंटा लगे रहते हैं। भाई मुझे ये बताओ, इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर। ट्रेलर मीन्स नहीं जानते क्या आप लोग? ट्रेलर का क्या मतलब होता है? एक मूवी का जो सीन होता है वो ट्रेलर में होता है, मीन्स सेकेंड्स में होता है, मिनट्स में होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज्यादा मिनट का कोई आपने ट्रेलर देखा है टीवी सीरियल पे आते हुए? नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी पिक्चर बनेगी फिर। अगर मैं 3 मिनट की जगह 3 घंटे आपको बोलूं तो वो तो पूरी पिक्चर हो गई ना। तो बताने के बावजूद भी ये गलतियां लोग कर रहे हैं आज इस पैनल के अंदर, बताने के बावजूद भी। और ये सबसे बड़ी कमी है आपके अंदर की, और जब तक इसको नहीं सुधार पाओगे ना, तब तक आप ये चीज पता होने के बाद भी नहीं कर रहे हो। सोचो, जिन लोगों को पता नहीं है वो तो बात की बात है, आपको पता लग रही है तो आप नहीं कर रहे हो, कितनी ज्यादा गलत बात है ये, है ना? ये तो वही हिसाब हो गया, एक प्यासे के पास कुआं तो है, लेकिन वो इतने आलस की वजह से, अपने आलस की वजह से कुएं तक जा नहीं रहा है, तो कुआं खुद तो चल के आएगा नहीं। सिंपल सी बात है भाई, कुआं कभी चल के आ सकता है? अगर आप प्यासे हो तो प्यासे को खुद आगे जाना पड़ेगा पानी के, पानी चल के नहीं आएगा। सिंपल है। तो आप ये चीज देखो, आप सीख कितना रहे हो। अगर सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, और नहीं सीखोगे तो नहीं जीतोगे। सिंपल है। तो ये चीज पता है कि इनविटेशन का मतलब ट्रेलर होता है। अभी मैं अगर चैट बॉक्स डेमो लूं तो सभी लोग रिस्पॉन्स कर देंगे, हाँ मैम ट्रेलर 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 ट्रेलर। क्या ट्रेलर में कर रहे हो भाई? कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि ये सिखाया आपको इसीलिए जा रहा है, आप इसको करना अप्लाई करें। और जब अप्लाई करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा बिजनेस करने में, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, अभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं डू नॉट शो योर नीड। बहुत से पार्टनर्स इस बिजनेस में आने के बाद में स्किल्स और नॉलेज तो डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी जो जरूरतें होती हैं, अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो दूसरों के सामने शेयर करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो चीज हम पहले से सीखे हुए हैं। हमें पता है ना कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमने वो सामने वाले को दर्शा दी। लेकिन ये क्या है, बिजनेस में हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं, और लोगों को यही चीज लाने में दुख होता है, कष्ट होता है अपने आप को बदलने में। सिंपल है। तो अपने आप को तब बदल पाओगे जब आप देखोगे क्या वो गलती आप वहां पे कर रहे हो। आपको यहाँ बताया जा रहा है अपनी नीड को मत शेयर करो। हमें पता है लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों की जरूरत है, तो क्या हम लोगों को सिर्फ ये बोलेंगे कि आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है? कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अगर किसी के घर भी जा रहे हो तो उनको रिश्वत देते हैं। सोचो जरा, इतने हद तक गिर जाता है कुछ प्रोस्पेक्ट। तो आप लोग ये देखो, जितने भी एसोसिएट यहाँ पर कनेक्ट है, मुझे नहीं पता आपको टाइम पीरियड क्या हो चुके हैं यहाँ पे सिस्टम में आए हुए, बट अगर आप लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो नॉर्मल सी बात को समझो, आने में और इन चीजों को समझ के करने में जमीन आसमान का फर्क है। सोचो कैसे? ऐसे क्योंकि एक बंदा
एक सिर्फ देख रहा है ना, और एक उसको महसूस कर रहा है। तो जो महसूस कर रहा है वो सिर्फ महसूस ही कर सकता है ना, उसको दिख तो नहीं रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, देखने के बाद भी, महसूस करने के बाद भी उसको कर नहीं रहे हो। तो जब तक इसको करोगे नहीं, तब तक आपको ऐसे चाहे कितने भी ट्रेनिंग्स मिल जाए, कितने भी सेशंस मिल जाए, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर निगेटिव होने का सबसे पहला कर्म होता है हमारा, हम बताने के बाद भी ना करें। तो आप लोग देखो जरा कि इस पॉइंट को आप कर रहे हो अपने पास, अपने अंदर देखो, अपनी जुबान से देखो, अपने टॉकिंग पे देखो, अपने लैंग्वेज में देखो, क्या ये चीज हम अपने अंदर से निकाल कर प्रोस्पेक्ट के सामने दिखाते हैं, वहां शो करते हैं कि हमें क्या नीड है। अगर हम उसके सामने नीड को शो कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि आप किसी को अपनी जरूरत शेयर करते हो तो वो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। सिंपल है भाई, आज का जमाना है कलयुग का, और कलयुग में आप जितना ज्यादा दूसरे को अच्छे से चाहोगे, उतना ज्यादा वो आपको और ज्यादा मतलब बेवकूफ बनाएगा, तड़पाएगा, और भी ज्यादा दूरी बनाएगा। आपको पता है कि आपको अपनी मासी जी या फिर चाची जी इसमें ज्वाइन करानी है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर आपने नीड दिखा दी कि चाची जी आप आ जाओ, आपकी मुझे बिजनेस में जो बहुत जरूरत है, आप नहीं आओगे तो मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। अब चाची जी के जो पर होंगे वो सातवें आसमान पे पहुंच जाएंगे, और वो बिल्कुल भी आपके हाथ नहीं आने वाली, क्योंकि जब पर निकल आया तो तोड़ेंगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो कोई भी पर्सन हो, हमें उसमें नीड नहीं दिखानी है, ये चीज आप समझो थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये पॉइंट समझ ही गए होंगे। अब आप इसको समझिए, ये मैं वो पॉइंट बता रही हूँ जो लोग इन्विटेशन करने के टाइम में गलतियां करते हैं, अपनी नीड शो कर देते हैं, है ना, और अपना जो मतलब टॉकिंग स्टाइल होता है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने आप में बदलाव नहीं ला पाते हैं, है ना। तो वो चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब बात की जा रही है, डू नॉट आस्क यू आर यू बिजी नाउ। घंटों घंटों तक बात करना इन्विटेशन नहीं होता, है ना। घंटों घंटों तक एक ही पर्सन से लगे रहना इन्विटेशन नहीं होता, वहां पे कहलाया जाता है पंचायत करना, या फिर बहुत ही ज्यादा अंदर की बातें उखाड़ना, रिश्तेदारों में घुस के रिश्तेदारों की बातें निकालना। वो चीज हो जाती है आपकी नॉर्मल कॉल। लेकिन अभी आप हो बिजनेस के माइंडसेट से, तो आपको वहां पर ये नहीं दिखाना कि मैं फ्री हूँ भाई, मेरे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको पता है जिसके समय का वैल्यू नहीं होता है, वो कहता है चल मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आप लोग देखिएगा, उसको हर इंसान बोल देता है तू तो फ्री रहता है हर समय, है ना, ये तुम तो फ्री रहते हो, तुम्हारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, खाली बैठे रहते हो। ये चीज हमेशा हर एक इंसान के साथ होती है, जो फ्री रहने वाला इंसान होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। उसको लोग ज्यादातर बोलते हैं तेरे पास तो समय ही समय कुछ करता धरता है या नहीं है। सोचो आपके नजरों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, और आप भी उसको ऐसा कुछ जरूर बोलते होगे। लेकिन क्या आप लोग देखो, आपको तो कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो नहीं दिखा रहे वहां पे कि मैं फ्री हूँ। अगर आप वहां पर दिखाओगे कि मैं फ्री हूँ, तो आपको भी हो सकता है लोग ऐसा ही बोलते हो, मुंह पे ना सही पीठ पीछे बोल सकते हैं, है ना। लेकिन प्रोस्पेक्ट तो नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है। जब वो पीठ पीछे भी बोल रहा है, उसके माइंड में जो चल रहा है वो तो नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, अगर आप प्रोस्पेक्ट से टॉकिंग कर रहे हो, तो वहां पर अपने आप को बिजी दिखा रहे हो, अपने टाइम को वैल्यूएबल दिखा रहे हो, या फिर बिना वैल्यूएबल दिखा रहे हो कि मैं फ्री हूँ। आपको ज्यादातर टॉकिंग करते टाइम बिजी ही दिखाना है कि भाई जल्दी बोलो, मेरे पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, और बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारा प्लानिंग भी करना है, बहुत सी चीजें भी अटेंड करनी है। आप वहां पर ये चीज बता सकते हो, बट ये चीज नहीं, हाँ भाई बोलो, मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, मैं तो बिजी वो फ्री हूँ। बिजी का तो मेरे लाइफ में, मेरे डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं अक्षर, कुछ वर्ड ही नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं। तो ये आपकी गलती है। आपका प्रोस्पेक्ट सोचता है जब आपके समय का कोई वैल्यू नहीं है तो आपका क्या वैल्यू होगा। आपके टाइम से आपको इंसान कंपेयर कर देता है आज के टाइम में, है ना। तो आप अपने टाइम को वैल्यूएबल थोड़ा सा बनाइए, आपको लोग वैल्यूएबल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेवर टॉक इन हेजिटेशन। अब मैं अगर सच में आपको एक रियलिटी बात बताऊं, हर किसी प्रोस्पेक्ट के अंदर हेजिटेशन होती है, और हेजिटेशन होता है आपका घबराहट, हर किसी के अंदर होती है, और वो बात करने में बेझिझक बहुत ही ज्यादा आ जाती है, और वो इस बिजनेस में हद से ज्यादा होती है। क्योंकि आपको बात करनी पड़ती है प्रोस्पेक्ट लेवल पे, और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, तो आप एक अच्छे लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। ये इस बिजनेस की खासियत है। अगर आपको लगता है कि आपको एज अ नेटवर्कर बनना ही है, एक अच्छा लीडर बनना ही है, और क्रिएट होकर दिखाना ही है, तो उस क्रिएशन में आपका जो हेजिटेशन है वो निकलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को अगर अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, आई डोंट नो वो इग्नोर करते हैं, या फिर उनको बात करने में हेजिटेशन होता है, मुझे तो नहीं पता।
लेकिन अगर हेजिटेशन होता है तो आप उसको निकालिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत है आपके लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी, आपके टीम के लिए भी। ये बहुत ही गलत पॉइंट आ जाता है हमारे अंदर कि हम हर चीज को लेकर घबराते हैं, वहां पर बात नहीं कर पाते हैं। तो इसको सुधारना पड़ेगा। अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे हैं, क्या हम उसके सामने जाके घबरा रहे हैं? हम एक शब्द को इतनी देर में बोल पा रहे हैं कि वो हमारी शक्ल देख रहा है ना? क्या वो हमसे ये देख रहा है, हमारे अंदर ये चीज पहचान रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट कितना है, मैं बोल कितना पा रही हूँ, या फिर हेजिटेशन निकाल रहा है? क्या चीज देख रहा है प्रोस्पेक्ट? और इस वजह से प्रोस्पेक्ट भी कैंसिल हो जाते हैं। इंसान इंसान का क्या चीज देखता है? भाई सिंपल सी बात है, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, आपका एक्साइटमेंट लेवल देखेगा, आपका एनर्जी देखेगा। जब आपकी बातों में हेजिटेशन है, घबराहट है, तो आपकी बात कौन सुनेगा? आप सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है। अगर डॉक्टर आईसीयू में से निकल के आता है और वो हेजिटेशन के साथ रिप्लाई देता है, तो फिर उस पेशेंट के साथ जो फैमिली वाले होंगे वो डर जाएंगे कि भाई ये इतने ज्यादा घबराहट के साथ क्यों रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट अच्छा खासा है, उसका इलाज ठीक है और उसको लगता है कि वो ठीक है, तो वो एनर्जी के साथ आकर रिप्लाई देगा, बिल्कुल ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो ये भी तो डॉक्टर का वही है ना पॉइंट। और इसी तरीके से हमारा प्रोस्पेक्ट भी होता है। आप अपने आप को समझो डॉक्टर, अपने प्रोस्पेक्ट को समझो पेशेंट। आप अगर उसके सामने जाके घबरा के बोलोगे तो वो और डर जाएगा वो और सोचने लगेगा ऐसा क्या बता रहे हैं मुझे। तो इस पॉइंट को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, ठीक है? और ज्यादातर लोगों के अंदर ये चीज है, अभी भी है। पैनल पे जब बात करते हैं तो ही पता लग जाता है, तो आप इसको निकालिए, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बात करते हैं डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। एक समान आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, पानी और दूध जैसा, पानी और दूध जैसा इस प्रेजेंटेशन और इनविटेशन का मतलब होता है। आप देखो, अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, तो वो आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको सारी चीजें कवर करनी रहती हैं। सब कुछ वहां पे प्लान भी शो करना पड़ेगा, फॉलोअप भी दिखाना पड़ेगा और क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। वो आपका ऑल प्लान शो करना हो जाता है, आपका प्रेजेंट करना प्लान को। लेकिन हमें प्रेजेंट करने से पहले लोगों से बात भी तो करनी पड़ेगी, उनको इस चीज के बारे में कन्विंस भी तो करना पड़ेगा, मोटिव भी तो देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इनविटेशन, वो है ट्रेलर। और ये हो रही है गलती। अगर यहाँ पर आप लोग किसी को ला नहीं पा रहे हो, या फिर हमारा टीम नहीं बन पा रहा है, या फिर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम उनको वो चीज नहीं बता पा रहे हैं, जो चीज मेन है, जो टॉकिंग है हमारा, वो चीज उसमें अंदर नहीं जा पा रही ना, प्रोस्पेक्ट के अंदर नहीं जा पा रही, जिस चीज को वो समझ नहीं पा रहा। तो बहुत सारे पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे, और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग जरा एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे जरा, क्योंकि भाई वीडियो तो किसी को ऑन नहीं दिख रहा ज्यादातर लोगों का। और मुझे ऐसा लग रहा है नाइट का टाइम है, क्या पता सो वगैरह गए हो आप लोग, तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए जरा, कौन कौन मुझे सुन रहे हैं। यहाँ जूम के अंदर कनेक्ट है आप लोग, या आप खुद भी हैं यहाँ पर? चलिए, मैम का रिस्पॉन्स आ गया, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, 2-4 लोग ही सुन पा रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, इशू तो निकलता ही निकलता है। अब जिनसे पूछा जा रहा है वो तो रिस्पॉन्स करेंगे नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग ये चीज समझो, अगर आप लोगों को भी लगता है कि मुझे यहाँ पर बेहतर बनना है, आपके भी लोग पीठ पीछे एग्जांपल दे। अब अगर हमारे ग्रेड से यहाँ पर कनेक्ट है, और हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर, वो तो यहाँ पर नहीं है। हमने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि जो सर का स्किल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और हमारे सर एक चीज हमेशा कहते हैं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन बहम मत पालो। आपको अगर लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा इन्विटेशन कर लेता हूँ, तो ये आपका बहम है और कुछ भी नहीं है। आप अभी इनविटेशन करने में कच्चे हो, आपको पक्का बनना पड़ेगा। और ये बहम अगर आप दिल में लेके बैठे हो कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इस बिजनेस में। अगर कर पाते तो सोचो ना, आपका डेली इनकम आता ना यहाँ पर, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है उस पर फोकस ही नहीं करते। प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में हमें डिफरेंट ही नहीं पता, और पता होने के बाद भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर की कमी है और किसी के अंदर की कमी नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ही होगा, क्योंकि ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन का डिफरेंट क्या है। आप अगर प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो तो उसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हो या फिर सिर्फ इन्वाइट कर रहे हो, इस चीज को समझ के वहां पर आपको अपना पॉइंट रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डू नॉट यूज वर्ड लाइक लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, बड़े सपने पूरे करना। ऐसे वर्ड्स अगर लोगों के सामने आप यूज करते हो तो लोग आपको कुछ नहीं समझते। आप ये मत समझो आपको लोग महान समझेंगे, आपको लोग समझेंगे बेवकूफ। ये हकीकत है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप सोचो ना, जिस बंदे ने आज तक लाखों रुपए की शक्ल नहीं देखी, और आप उससे कह रहे हो यहाँ से वो महीने का कमा लेगा, कैसे? क्या कराओगे आप ऐसा उससे? वो तो डर जाएगा भाई, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा। 4 कदम दूर क्या, 400 कदम दूर चला जाएगा पॉसिबल होगा तो। और आप यही सोचते रह जाओगे मैंने ऐसा क्या बोल दिया प्रोस्पेक्ट को, तो सोचोगे क्या
जब बोल दिया पहले तो सोचने का समय कहाँ मिलेगा, जब बोल दिया पहले तो प्रोस्पेक्ट तो निकल गया ना हाथ से। तो इन शब्दों से बचो। ये एक ऐसे शब्द है जिनको अगर हम किसी के सामने रखते हैं, हमें तो पता है ना कि हम यहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन किसी और को आज के टाइम में इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। अगर आप किसी को बताते हो कि आज तक तो मैं कमा नहीं पाया, एकदम से कैसे कमा लूंगा, एकदम से आलीशान घर कैसे ले लूंगा, कार कैसे ले लूंगा, कैसे बना लूंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये हर किसी इंसान का थिंकिंग है आज के टाइम में। तो आप लोग वो चीज करो ही मत ना जो दूसरे का थिंकिंग है। हम उससे बच जाएंगे। जब हमें पता है कि इस रास्ते में गड्ढे हैं तो हम उसी रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? वो तो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। अब जब जा रहे हो तो ठोकरें भी लगेंगी भाई, गिरोगे भी गड्ढों में, जाहिर सी बात है। जब जा रहे हो तो गड्ढों में गिरोगे भी तो, और कोई थोड़ी गिरेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स लेवल होता है। अगर हम उनको गलत बात बताएंगे तो गलत ही रिस्पॉन्स आएगा, सिंपल है। तो इन शब्दों से बचो। अगर आप बोल भी देते हो तो आज के बाद मत बोलिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स थे जो अभी हमने समझे, जो इनविटेशन के दौरान हमें नहीं करने हैं। इनविटेशन अगर हम कर रहे हो तो इन चीजों को समझना है। इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। इनविटेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हमारा जो टॉकिंग है, तो हम अगर किसी को बता भी रहे हैं तो हमें किसी को ये नहीं बताना कि मैं फ्री हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने इन्विटेशन के अप्लाई करने से पहले अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्विटेशन को करने के पहले स्टेप की, जो शुरू होती है क्यूरियोसिटी से। अब क्यूरियोसिटी क्या होती है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर कितने परसेंट क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी आती है? अच्छा, मुझे यहाँ पर कितने लोग बता सकते हैं, अगर आप किसी को बोलते हो कि वहां पर ऐसी चीज है, आप पर कितने लोग ट्रस्ट कर लेते हैं? 10 में से कितने लोग ट्रस्ट करेंगे? इसको बोलते हैं उत्साह जगाना। आप कितने लोगों को उत्साहित कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मुझे कितना उत्साहित कर सकते हैं कि मैं ऐसी चीज है, ऐसा है, ऐसा है। तो 10 में से कितने लोगों को उत्साहित कर सकते हैं आप लोग, बताइए मुझे। आपको क्या लगता है? कुछ तो विश्वास होगा ना अपने ऊपर कि अगर मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, उत्साहित करने जा रहा हूँ, तो कितने लोगों को उत्साहित कर सकता हूँ, मीन्स क्यूरियोसिटी जगा सकता हूँ। बताइए जरा, रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में। है किसी के पास क्यूरियोसिटी? एक ऐसे ट्रिक जो भाई जादू है, सच में बता रही हूँ मैं। आप लोग बताओ जरा चैट बॉक्स में, कर लेते हो क्या? होता है आपके पास? 10 में से कितने लोगों को उत्साहित कर सकते हो नॉर्मली? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। आप लोग 10 लोगों को अगर क्यूरियोसिटी जगाने जा रहे हो, तो कितने लोगों की क्यूरियोसिटी से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा? कितने लोग आपकी क्यूरियोसिटी से जागरूक होंगे? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी का मुझे, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? विश्वास नहीं है मतलब अपने ऊपर? चलिए, बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया से जबरदस्त। क्या कॉन्फिडेंट रिप्लाई है सर का? 10 में से 8 रिप्लाई सर ने किया है, मतलब वहां पर सर 10 लोगों में से 8 लोगों को क्यूरियोसिटी में जागरूक कर सकते हैं। और क्यूरियोसिटी का कोई इतना बड़ा पहाड़ मीनिंग नहीं है जो आप लोग डर गए। ये हमें हर ट्रेनिंग में बताया जाता है, भाई सिंपल सी बात है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है अपने बिजनेस का जो आप इन्विटेशन कर रहे हो, उसके थ्रू ऐसी क्या बातें बता रहे हो जो आपके जूम मीटिंग में कोई आएगा। ऐसा आप क्या बता रहे हो जो आपसे कोई मिलने आएगा? ऐसा आप क्या बता रहे हो उसको जो अपने सारे काम छोड़ के आपके पास आएगा? वो क्या बता रहे हो उसको? अगर आपके पास ऐसा स्किल आ चुका है तो आप इनविटेशन की पहली परसेंटेज पे चढ़ चुके हैं। और अगर ऐसा स्किल नहीं आया है तो आप इनविटेशन की क्या, आप इस बिजनेस की ही बहुत ज्यादा लो स्टेप सीढ़ी पे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप सीढ़ी होती है, भाई हमें इनविटेशन करना ही करना है ना। जब तक हमें इनविटेशन नहीं आता तो फिर हमारी तैयारी का क्या फायदा? हम यहाँ ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, पैनल्स में आ रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद भी अगर हमें इनविटेशन का इशू नहीं निकाल मिल रहा, क्यूरियोसिटी नहीं जगह मिल रही, तो फिर तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो क्यूरियोसिटी जगाना सीखिए कि आप इनविटेशन में कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी को डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपने इनविटेशन को रख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे इनविटेशन जो होना चाहिए वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके का होना चाहिए। जितना ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल आपका इनविटेशन होगा, उतने ज्यादा कम शब्दों में आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं, हम किसी को कॉल करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, किसी को कॉल करने से पहले हम उसके बारे में, उसके खानदान फैमिली के बारे में तो जरूर पूछते हैं ना, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में तो जरूर पूछते हैं। आप लोग अगर किसी को नॉर्मली भी कॉल कर रहे हो तो भी जरूर पूछते होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम यहाँ पर किसी को कॉल करने के बाद में उसको सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में, उसके सेल्फ, उसके बारे में पूछने के बाद में अपनी चीजों को एग्री करता है। वो कैसे? आप वो एआई फॉर्मूले को यूज करके आप यहाँ पर सीधा सीधा अपना एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैंने किसी को कॉल किया, मान लेते हैं किसी मैडम को कॉल किया कि हेलो मैडम कैसे हो, फैमिली में सब कैसे हैं, और मैम आपका जो जॉब है या फिर वो बिजनेस करते हैं मुझे पता है, तो उनका ऑक्यूपेशन जो है कि मैम आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बोलते हैं बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है मैम। अब हमने क्या किया? एग्री कर लिया। अब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है भाई,
जब हमने एग्री कर लिया, कंडीशन अच्छा है, हम फोई फॉर्मूले का यूज क्यों करते हैं? एफ और आई का फॉर्मूला इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी का कंडीशन, उसका ऑक्यूपेशन जान सके कि उसकी फैमिली में आजकल क्या चल रहा है। अगर वही कुछ बुरा चल रहा है तो आप किसी को बताने नहीं जा सकते हो। कुछ उसके हो सकता है फैमिली में कुछ फंक्शंस वगैरह हो, वो बिजी हो अपनी लाइफ में, तो भी आप किसी को बताने नहीं जा सकते हो। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्या वो बाहर है, क्या वो घर पे है, क्या चीजें है, वो क्या कैटेगरी है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है जिसमें हम उसको एग्री कर सकें। अब एग्री हो जाता है तो हमें नॉर्मली इनविटेशन करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताती हूँ, जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनविटेशन करने के लिए हमारा जो लिस्ट होता है, हम जो लिस्ट बनाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में, हमारे जो अपलाइन हमसे बनवाते हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं, जॉब पर्सन लोग होते हैं, हाउसवाइफ मैडम लोग होते हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन लोग होते हैं। अगर इन कैटेगरीज के लोग हैं तो इन कैटेगरीज के लोगों के लिए हमें इनवाइट करने के लिए कोई अलग अलग जादुई चीजें नहीं लानी पड़ती। हमें एक ही जादुई वर्ड यूज करना पड़ता है, वो है सिंपली नॉर्मली कैसा रहेगा। अब कैसा रहेगा वर्ड को यूज कैसे कर सकते हैं आप? कैसा रहेगा वर्ड को भी आप दो कैटेगरी से यूज कर सकते हैं, है ना। एक होता है आपका डायरेक्ट अप्रोच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट अप्रोच, जो आपको स्क्रीन से भी शो हो रहा है। डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, हम किसी को कॉल करते हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में एग्री करने के बाद में हम किसी को डायरेक्टली इनवाइट करते हैं कि कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 40 से 50 हजार एक्स्ट्रा इनकम बचे तो कैसा रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर कोई भी मैडम है या सर है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम मोबाइल फोन से बचेगा, तो उनके लिए कैसा रहेगा, वो आपको रिस्पॉन्स निकाल के दे देंगी, है ना। अब अगर हम किसी को इनडायरेक्टली अप्रोच में इनवाइट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स होता है, जो हम किसी से बात कर रहे हैं, वहां पे हमें यही चीज सेम करनी है कि पहले FOAI फॉर्मूले को फॉलो करना है, जिसमें हमें फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके कंडीशन को एग्री करने के बाद में बोलना है कि आपकी तलाश में या आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपने पार्ट टाइम में कुछ ऐसे काम की तलाश हो जिससे वो 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 30 हजार तक का इनकम करना चाहते हो। अगर ऐसे लोग आपकी नजरों में हैं तो मुझे बताओ, मुझे उन लोगों की जरूरत है, उनकी तलाश है। अब अगर आप वहां पे अपने लोगों की नीड दिखा रहे हो और आपको लगता है किसी को काम दे रहे हो, 10 15 हजार रुपए का वहां पे बता रहे हो, अप्रोच दे रहे हो, तो कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी पर्सन है आपका, चाहे कितना भी सगा संबंधी है, वो पहले कहेगा तुम उन 10 15 लोगों को देख रहे हो, पहले मुझे बताओ। भाई साफ सीधी बात है, यहाँ पर कोई भी होगा वो पहले यही चीज बोलेगा, तुम उन 10 15 लोगों को देख रहे हो, पहले मुझे बताओ। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इन्विटेशन को रख सकते हैं और उस तरीके से ही अपने रिस्पॉन्स को एग्री भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होने के बाद भी अलग चीजें करते हैं। अलग चीजें कैसी? कॉल किया, डायरेक्टली अपने मतलब की बात कर ली कि भाई मुझे तुमसे काम था। अब आपने किसी को कॉल किया, उसके मतलब क्या जो है आप अपने मतलब की बात कर रहे हो, तो आपको इंसान बोलेगा मतलबी। आपने कॉल किया, अपने मतलब से किया, आपके काम से किया, और हो सकता है वो आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा, हटाओ ऐसे रिश्तेदारों का क्या करना। है ना। तो उस तरीके से सारी चीजों को करो जिन चीजों को करने से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रिस्पॉन्स की, तो हमें पॉजिटिव एंड निगेटिव रिस्पॉन्स में से ये कुछ रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात की जाए तो लोग बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा, काम क्या होगा, करना क्या पड़ेगा, तो आप उनको एक्सप्लेन करिए। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं, चैन सिस्टम, कैसा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप इन सभी को एक्सप्लेन करने में मत लग जाइए। अगर आप उसके ज्यादा बातों में ज्यादा अंदर जाएंगे तो वहीं पर रह जाएंगे। हमें क्या करना है, सिंपली आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बदले क्वेश्चन रखना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। ठीक है, क्या है क्या नहीं वह बात की बात है भाई, है ना। आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपके अगर प्रोफेशनली है कोई सर मैडम, तो उनसे बोलिए आप कि सर क्या है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। आप मुझे ये बताइए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, दोनों में से एक रिस्पॉन्स आप उनसे क्लियर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम का पर्सन है तो वो आपको बोलेगा यस, और अगर आपके काम का नहीं होगा तो भाई वो नो ही बोलेगा, उसको बाय बाय टाटा, हमारे तो काम का नहीं है ना, उसको जब जिंदगी में कुछ नहीं करना। और जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है बोलता है यस, तो आप बोलिए। 40 से 50 मिनट का टाइम निकालिए, ऑन जूम हमारा वेबिनार होता है, और प्रॉपर्ली 40 से 50 मिनट टाइम निकालेंगे तो आप यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर पाएंगे। बट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही लिंक अवेलेबल होते हैं। एक लिंक मेरे पास बचा हुआ है, सर आपने कॉल किया और मैंने सोचा जब आपको लगता ही है कि पार्ट टाइम में कुछ वर्क करना चाहिए, तो एक लिंक बचा है, लेकिन इसका भी सर चार्ज जाता है, ये पेड लिंक्स होते हैं। और मेरे पास अभी जो लिंक है उसका अगर मैं आपको चार्ज बताऊँ तो 199 रुपीज का चार्ज होता है। बट ये एक ही लास्ट लिंक बचा है, मैं आपको 99 रुपीज में अवेलेबल
करा सकती हूँ। तो अगर आप इसको सच में क्लियर करना चाहते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन को टाइम निकालने के लिए रेडी है सर, तो बताइए सर, रजिस्ट्रेशन का आपका जो फोन पे है, गूगल पे है, कैसे करेंगे 99? और एक और खुशी की बात ये बता दूं सर, ये जो 99 रुपीज होता है ये रिफंडेबल होता है। आप ऑन जूम आ जाते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वर्क अच्छा लगता है तो आप करिए, वरना आपका 99 रुपए आपको वापस मिल जाता है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है ज्यादातर लोगों को आप 99 रुपए या फिर आपका 199 रुपए लेके ही इन्विटेशन करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादातर लोगों को फ्री में लिंक देते हैं तो ज्यादातर लोगों का भाई धन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता, और लोग फ्री की चीजों में मन नहीं लगाना चाहते हैं। ये हर किसी की खासियत होती है। तो आप लोग ज्यादातर ये देखिए कि आप किस तरीके से वहां पे पॉसिबल कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से ज्यादातर आपको यही चीज पॉसिबल करनी चाहिए, अपने लिंक को वैल्यूएबल दिखाकर और वहां पर सीट कंफर्म कराने का रजिस्ट्रेशन, तो आप अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट को सीरियसली इनवाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारा लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना सबको पता बहुत अच्छे से है, लेकिन डिस्चार्ज लोग क्यों होते हैं? ये लिस्ट एक ऐसी चीज होती है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना बड़ा बिजनेस कर देगी, लेकिन जितनी ज्यादा छोटी रह जाएगी उतना ज्यादा छोटा बिजनेस भी रह जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है। अगर हम अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लिस्ट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर अपने बिजनेस को भी तो नहीं बना पाएंगे ना। एक लिस्ट नहीं बन रही, एक लिस्ट नहीं बन रही भाई, तो बिजनेस बना लोगे क्या? खाक बना लोगे? कुछ नहीं बनाओगे। तो सोचो जरा, अगर आपको लगता है कि आप लिस्ट बना सकते हो, इनविटेशन कर सकते हो, और वो भी डेली डेली इनविटेशन, तो ही आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपका जो लिस्ट बनाना है, लिस्ट को अपडेट करना है, डेली इनवाइट करना है, डेली शोधा प्लान करना है, ये आपको डेली रूटीन में अपने आप से लाना पड़ता है ना। अब कुछ लोग लिस्ट बनाकर बैठ जाते हैं, उसको अपडेट नहीं करते और कहते हैं मेरे पास तो लिस्ट थी, खत्म हो गई, मैं तो इन्विटेशन करता था, अब लोग ही नहीं है तो इनवाइट किसको करूं, अब लोग ही नहीं है तो प्लान किसको दिखाऊं, अब लोग ही नहीं तो मैं फॉलो अप किसका करूं? भाई साहब, लिस्ट को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो लोग क्या कहाँ से आएंगे? है ना। आप मुझे बताओ, सिर्फ और सिर्फ भारत में 150 करोड़ की आबादी है, क्या आपने 150 करोड़ लोगों को टॉकिंग करके इनवाइट कर दिया? बोलेंगे नहीं। कितने लोगों को कर दिया? कहेंगे 5 लोगों को, 10 लोगों को, ज्यादा में ज्यादा 100 लोगों को, बस यही तक की सीमा थी। और पूछो पैसा कितना कमाना है, कहेंगे 1 लाख, 2 लाख, महीने का 10 लाख, ऐसे आएगा तुम्हें 10 लाख? ये गुण है, ये तो चवन्नी वाला गुण भी नहीं है। तो 5 लाख कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आने वाला। हमारे सर अगर कमा रहे हैं ना महीने का 12-13 लाख रुपए, तो उनको ऐसे नहीं आ रहा। उन्हें स्किल डेवलप की है अपने अंदर, उन्हें अपने अंदर सारे पावर्स को डेवलप किया है, डुप्लीकेशन किया है, तो जाके वो इतने अच्छे से इनकम कर पा रहे हैं। तो आप सोचो ना, जब आपके आगे जीता जागता एग्जाम्पल है, तो आप नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? कब करोगे? जब 2030 आ जाएगा, 2040 आ जाएगा, आपके बच्चे आपको बोलेंगे मम्मी कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था क्या आपने? कहेंगी हाँ किया तो था, हुआ नहीं कुछ, इसलिए नहीं हुआ, हम लिस्ट नहीं बढ़ा पाए। क्यों नहीं बढ़ाई? गलती किसकी थी? अब मिलेगा तो बच्चे को भी भाई। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना बड़ा इंडस्ट्री जा चुका है, जो आज के जमाने में इतना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है, जिसको मिल रहा है वो बहुत खुश नसीब है, और आपको अगर मिले तो आप नहीं कर रहे हो। तो मेरे मानने से आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, आपको लिस्ट बनाने से लेके अपडेट करने से लेके डेली इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये करना आपको डेली रूटीन में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो हम पानी पीना नहीं छोड़ते, अगर हम खाना और पानी दोनों भी खाते हैं तो हम फ्रेश होना नहीं छोड़ते, नहाना नहीं छोड़ते, अपने कपड़े पहनना, चलना फिरना नहीं छोड़ते, सारी क्रिया करते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटी कर रहे हो क्या? अगर वो सब जरूरी है तो इस बिजनेस के अंदर ये सब भी जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, 80/20 रूल के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा सिद्धांत है जो सिद्ध हो चुका है। एक ऐसे लीडर ने जो सिद्धांत है हमें यहाँ पर सिद्ध कर रखा है कि जो कोई भी इस हिसाब से वर्क करेगा 80/20 के रूल से, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल नहीं हो सकता। तो आप लोग सोचो जरा, क्या इस हिसाब से काम कर रहे हो आप? कि आप 10 तक पहुंच रहे हो, 2 का रिजल्ट आए, या आज करा 2 का रिजल्ट 1 तो आ ही जाएगा, फिर 1 भी नहीं आया, फिर कहा भाई हम में नहीं, प्रोस्पेक्ट में कमी थी। कहा की प्रोस्पेक्ट में कमी थी? जब खुद ही नहीं किया तो प्रोस्पेक्ट में क्या कमी थी? उसमें कोई कमी नहीं थी, कमी थी आप में। आप ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, ना रिजल्ट निकाल पाए। तो रिजल्ट कब आ पाएगा? जब ज्यादा तक पहुंचोगे। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे और अच्छे से इस हिसाब से वर्क भी करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस हिसाब से वर्क करना शुरू कर ही रहे हैं, तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ डेली ये 3 काम जरूर करिए। आप 100% यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। वो है हमारा एक 5-5-5 फॉर्मूला, मीन्स 555 फॉर्मूला, जो हमें यहाँ पे दर्शाता है कुछ पॉइंट्स जो है हमारे 5 से 5 अपॉइंटमेंट्स,
5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप। अगर ये 3 काम आपने डेली कर लिए, अपने 5 अपॉइंटमेंट संभालना शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या होता है, आपको कितने लोगों से मिलना है, एक के बाद एक का टाइमिंग, एक के बाद एक का टाइमिंग, मॉर्निंग में मिलना है, इवनिंग में मिलना है, घर जाके मिलना है, बाहर मिलना है। ये अपॉइंटमेंट्स हमारे टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, उनको लिख के रखना पड़ेगा, जिनको हम भूले ना। ठीक है, अब बात करते हैं 5 मीटिंग्स की। होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, है ना। और आपका ये आ जाता है कि आप किस तरीके से मीटिंग्स के लिए लोगों को अटेंड करा रहे हो। 2 लोगों की मीटिंग्स स्टाफ बाय स्टाफ करा रहे हो, मॉर्निंग करा रहे हो, इवनिंग करा रहे हो, ये टाइमिंग आपके पास होना चाहिए। प्लस आ जाता है हमारा 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। जब इतना प्लानिंग आपने ऊपर का किया, 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग और 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं किए इन लोगों का करने के बाद भी, तो वही चीज हो गई, दूध होने के बाद भी आप चाय नहीं बना पा रहे हो है ना। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि आप इस चीज को क्यों गलत कर रहे हो। जब आपको ये चीज बताई जा रही है तो आपको यहाँ पर पॉसिबल चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन आप इसको इम्पॉसिबल की तरफ लेके जा रहे हो। क्या 5 अपॉइंटमेंट्स करना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। बोलेंगे सब बिल्कुल पॉसिबल है, करेंगे नहीं, करो तभी होगा। यहाँ अगर आपको लगता है ना कि मुझे यहाँ पे 10 में से 10 का रिजल्ट चाहिए प्रोस्पेक्ट का, तो 10 में से 10 का आएगा, लेकिन आपको करना शुरू करना पड़ेगा तो आएगा, बिना करे नहीं आने वाला। ठीक है, तो आई होप यहाँ समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे और सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी आपको, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे थोड़ा। अब बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ एवरेज रूल की, जो जस्ट मैंने अभी बैक भी बताया था, अगर आपने सुना होगा तो। एक ऐसा रूल जिसके हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं तो ये हमें कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। इसके हिसाब से वर्क करने का मतलब है, अगर हम 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें ये 2 का रिजल्ट जरूर निकाल के देगा, अगर हमारा शुरुआती तौर है तो। लेकिन अगर हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए और हम बिना सीखे जा रहे हैं मार्केट के बाहर, तो भी हम वहां पे फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो रूल है वो ये बताता है, अगर आपने सीखा है तो आप 10 तक जाइए। नॉर्मल सीखने के बाद भी आपको 2 का रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों को यहाँ पर आता तो है, लेकिन 10 तक जाते नहीं है जो 2 का रिजल्ट निकाल पाए। ये गलती है आपकी। तो इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्ट की चीजें समझनी पड़ेंगी, अपने अंदर की चीजें समझनी पड़ेंगी। आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या ट्रेलर में आप पिक्चर दिखा रहे हो या इन्विटेशन में प्रेजेंटेशन कर रहे हो, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हेजिटेशन है आपके अंदर, या फिर आप लिस्ट अपडेट नहीं कर पा रहे हो, फॉलोअप नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। इस पूरे सेशन में आप ये चीज जरूर समझिए, और अगर समझ गए तो आप अच्छे से प्रॉपर चीजों को अप्लाई भी करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। एंड नेक्स्ट, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का लास्ट तक पूरे यहाँ पर सेशन में रुकने के लिए और पूरी चीजों को समझने के लिए। तो जब सारी चीजों को समझा ही है तो इसको अप्लाई भी जरूर करिएगा। ठीक है।